यस बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था आपको। डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस सॉल्व हो गया तो आप रेस्पॉन्स करें यस सर हमने सॉल्व कर लिया, और डाउट है तो भी आप मेंशन करें डाउट है। इससे मैं डाउट है तो उसको क्लियर बताता हूँ। हाँ रेस्पॉन्स जरूर करें आप, कुछ भी है जो भी। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ना यहाँ पर एफ इंटू जी डैश एक्स गिवन है, जी एच इंटू डैश गिवन है, और एच इंटू डैश गिवन है। जैसा भी लग रहा है बाहर पता नहीं आंधी तूफान चल रहा है क्या है। ओके, तो आपको लेट सपोज कोई थ्री फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का अगर प्लॉट गिवन है और उसका आपको ये फाइंड करना है डेरिवेटिव, राइट। तो वैसे तो हमने सीख रखा है यू बी डब्ल्यू वाला सिस्टम की, अगर इसका बाई डैश फाइंड करता हूँ तो ये जनरली क्या हो जाएगा, एफ डैश इंटू दो एच टी फंक्शन, जी डैश इंटू एच एफ एच टी, और एच डैश इंटू जी एफ एच टी। इसको अब मैंने कुछ चेंज किया था, कुछ लिखने का तरीका कि आप इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो मैं टू का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू का डिवाइड कर देता हूँ, राइट। और इसी फंक्शन को ना, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, वन अपॉन टू एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एच, और मल्टीप्लाई बाय जी डैश इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय एच, राइट। डबल डबल टर्म कर दे, उनको ब्रेक कर रहा हूँ। जी डैश इंटू एच प्लस एच डैश इंटू जी, जी डैश इंटू एच प्लस एच डैश इंटू जी इंटू एफ, सिमिलर दैट एच डैश इंटू एफ और एफ डैश इंटू एच इंटू जी। आप लिख सकते हैं डबल डबल पेयर है, देखो एफ डैश जी एच यहाँ मिल रहा है, एफ डैश जी एच यहाँ भी मिल रहा है, तो उसको टू टाइम्स में मैंने ब्रेक कर दिया। ऐसा इसमें से किया, क्वेश्चन में इसका आपको रिजल्ट गिवन है। देखो बच्चों ये क्या दिख रहा है, यू डैश इंटू बी प्लस बी डैश इंटू यू, इट मीन्स यू बी का डेरिवेटिव है। तो आप इसको ना बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि एफ इंटू जी डैश है प्लस एच, सिमिलर दैट ये भी क्या है, जी इंटू एच डैश इंटू एफ, और ये भी एफ इंटू एफ डैश इंटू जी। इसकी देखो आपको क्वेश्चंस में एक डेटा गिवन है, एफ इंटू जी डैश का डेटा गिवन है, जीरो पे चेक कर रहा है, हर एक टर्म को जीरो पे फाइंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू सिक्स गिवन है, तो वन बाई टू ये सिक्स हो जाएगा। एच ऑफ जीरो की वैल्यू देखो यहाँ से थ्री गिवन है, तो पुट कर दें सिक्स इंटू थ्री, प्लस जी एच डैश फोर गिवन है, फोर इंटू वन, प्लस एच एफ डैश ये फाइव गिवन है, फाइव इंटू टू। सबको ऐड करें, एटीन प्लस 28 प्लस फोर 32 डिवाइड बाई टू, इट मीन 16। तो 16 आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व कर लें, और जिन्होंने कर भी लिया वो इसको एज ए नोट में लिख लेना, हाँ, कि आपका कभी भी एफ जेड जी एफ फाइंड आए तो आप इस फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे, नोट डाल के आप लिख लेना कि ये इसका रिजल्ट होता है। यस यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए डाउट है? यस नो, रिप्लाई करें आप। यस डन हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कर भी लिया होगा, जब भी दो पार्ट गिवन है, देखो बाई के यहाँ पर एक वन पार्ट को यू लेट कर ले, अनदर बी हो जाएगा, बस हिंट बताऊंगा मैं इसकी, आप कर चुके ऐसे क्वेश्चन बहुत है। ये u इज इक्वल टू ये b इज इक्वल टू हो गया, वेरी गुड, एल एन एक्स टू द पावर एक्स। जब भी आपको बच्चों वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल गिवन है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम लेते हैं बहुत सारे में, तो एल एन लिया, एल एन यू एल एन ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, राइट। सिमिलर दैट इसका भी एल एन लें, एल एन बी एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। यहाँ से बच्चों आप एक बता देता हूँ मैं, वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है एल एन एक्स, एल एन कॉस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ कॉट एक्स मिल जाएगा, इट मीन्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का टेन एक्स है तो माइनस टेन ऑफ एक्स, सिमिलर दैट प्लस एल एन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स फाइंड हो गया, u इंटू यू मीन्स कॉस ऑफ एक्स टू द पावर एल एन एक्स, और ये समथिंग
सिमिलरली आप डी वी बाई डी एक्स भी फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आपको डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, राइट। ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यस सेकंड का बी पार्ट, यस डाउट है किसी का? मैं एक बार उन बच्चों को फिर से बता देता हूँ, डाउट है तो डाउट आस्क जरूर करें, ऐसा नहीं दूसरे ने डन बोल दिया तो हमारा भी डन है। यस डाउट है, एक बार सिंप्लीफाई देख लेते हैं। देखो इसमें 3 पार्ट्स ऐड है, तीनों पार्ट को अगर सेपरेट सॉल्व करें, ये u मान लेते हैं इसको b और ये w। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u की बात करता हूँ, u इज इक्वल टू गिवन e टू द पावर x और e टू द पावर अगेन x, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको वेरिएबल की पावर अगेन वेरिएबल गिवन है, तो आप ना रूट फंक्शन फाइंड करें। रूट फंक्शन ये गिवन है और इसका ही आप लॉगरिथम लेंगे। तो इसका लॉगरिथम लेता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो ln u, ये इसका लॉगरिथम लिया बच्चों तो ये आगे जाएगी पावर x इंटू ई टू दी पावर x, और आपको पता है ln e की वैल्यू ना, ln e की वैल्यू 1 होती तो 1 छोड़ दिया मैंने, राइट। अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो ये हो गया, यस यस नहीं अभी नहीं, ये आएगा आपका x टू दी पावर e टू दी पावर x, ln e की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो अभी आपको फिर से फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स अगेन आपको ln लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ln ऑफ ln u इज इक्वल टू, अब ये e की पावर x इधर आएगा तो e की पावर x इंटू ln ऑफ x, राइट। इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो 1 अपॉन ln u इंटू 1 अपॉन u और इंटू u डैश। इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x 1 अपॉन x और e की पावर x ln x, राइट। तो du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड होगी आपको, u मीन्स आपने जो लेट किया था e टू द पावर x इंटू टू पावर x, ln u मीन्स ये वैल्यू आई आपकी x टू द पावर e टू द पावर x, और यहाँ से भी अगर e टू द पावर x कॉमन तो e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस ln x, राइट। ये सॉल्व हो गया du बाई dx। सिमिलरली आप अब आई थिंक आप फाइंड कर सकते हैं dv बाई dx भी और dw बाई dx भी। बाकी आसान है, मैं बता देता हूँ इनका भी बेसिक आप कैसे ले सकते हैं। b इज इक्वल टू आपने लेट किया e टू द पावर, यस e टू द पावर गिवन है आपको x और x टू द पावर e। फिर से अगेन आप सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, ln b लिया, ये पावर बाहर आ जाएगा x टू द पावर e और इंटू ln e की वैल्यू 1 लिख दिया आपने, और फिर से आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं सेम। यस नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ, हिंट इसकी, w इज इक्वल टू x टू द पावर e और e टू द पावर x ऐसा गिवन है। तो ln w इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू ln x ऐसा मिला, और एक बार फिर से ln ले लेंगे तो इसका भी आप फाइंड कर सकते हैं। और तीनों से यहाँ से जब भी मुझे अगर du बाई dx मिल गया, dv बाई dx मिल जाएगा और सिमिलरली dw बाई dx मिल जाएगा, तीनों को आप ऐड कर दें तो आपको dy बाई dx फाइंड हो जाएगा। लाइफ नहीं हो, राइट, बस ये फाइंड करना। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना बच्चों, क्योंकि इसमें तीनों कंसेप्ट यूज हो रहा है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट की वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तीनों डेटा यूज हो रहा है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। और जिन्होंने नहीं किया एक बार वापस अटेम्प्ट कर लेना इसको। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एक हिंट बताऊंगा, बाकी आपने कर लिया आई थिंक। इसको अगर मैं बाई लेट करता हूँ तो बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ये 1/2x, ये जनरली लिखा है ऐसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब समझना, ऐसे है 1/2x प्लस 1/2x एंड सो ऑन इनफिनिटी।
तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको एक सेम फंक्शन बनाने के लिए मैं एक्स को इधर ले जाता हूँ, तो बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू दिख रहा है। अब ये फंक्शन ये बन गया 1/2 समथिंग 1/2x प्लस 1/2x एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहाँ से फंक्शन एच टी रिपीट हो रहा है, ये 1/2x फिर से 1/2x, तो टोटल फंक्शन रिपीटेशन में आ रहा है। और ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, जो फंक्शन ये गिवन है यही सेम फंक्शन है। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस, इसकी वैल्यू को बाई माइनस एक्स कर देता हूँ, तो ये मिल जाएगा आपको 1/x+y। देखो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू बाई एक्स प्लस बाई, तो ये बन गया आपके लिए बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं तो मिलेगा बाई इंटू 2 बाई डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बाई इंटू बाई डैश इज इक्वल टू एक्स। अच्छा बाई क्या था, यहाँ पर फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, और इसमें वैल्यू आस्क की थी, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। एक्स की वैल्यू बच्चों 100 गिवन है, तो एफ डैश इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर भी 100 हो जाएगा, राइट। यस, डाउट है किसी का? डाउट, ओके ओके वेरी गुड, ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको देख क्या रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर लॉगरिथम की पावर इसको अगर मैं 1/2 अगर कंसीडर में लूँ, तो ये क्या पावर हाफ है, हाफ पावर बाहर आ जाएगी तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2 में सबका एलसीएम लेता हूँ और 2 का इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 बन जाएगा, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बच्चों इसका डेरिवेटिव मैं फाइंड करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बाई डैश इज इक्वल टू, ये मिला मुझे बाई 2x प्लस, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं u इंटू बी रूल से, तो एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, एंड अनदर हो जाएगा इसका प्लस एक्स एच टी 1/2 रूट ओवर समथिंग रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटू 2x प्लस, मैं इसका डेरिवेटिव देखो डायरेक्ट यूज करूंगा अगर आपको याद आ रहा है तो। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो आपको याद आया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1/√1 प्लस एक्स आएगा इसका डेरिवेटिव। आप करके भी चेक कर लेना, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पर देखना बच्चों एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बना, ये एक्स स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो देखो क्या बन जाएगा 2 बाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। यहाँ पर देखना ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमीटर में मिल रहा है इसका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको दिख गया होगा यहाँ से कि 2 सबका कॉमन लेके बाहर भगा देते हैं, तो बाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये संगीत की तरह याद करने को बोला, वेरी गुड, याद है संगीत है। तो बाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मुझे कुछ वैल्यू मिल गई। अब आप देखें कि आपसे क्या आस्क कर रहा है, 2 बाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स इंटू बाई डैश इंटू एल एन बाई डैश, ओके। तो दिख रहा है अगर मैं 2 बाई वाली फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ, इसको पुट करता हूँ इस वैल्यूज को, देखो कैसे 2 बाई एज इट इज ये है, तो 2 बाई यहीं पे लिख देता हूँ, 2 बाई इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई डैश ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल एन बाई डैश, एल एन ऑफ समथिंग, यस ये मिल रहा है, तो एल एन ऑफ समथिंग, हेंस प्रूव, बस यही करना था।
क्लियर? ओके, यस यस, देख लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पर आपको ना डी बाई डी एक्स आस्क किया है, तो जब भी बच्चों डी बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है मुझे और ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, तो डी बाई डी एक्स अगर फाइंड करें तो ऐसा कर सकते हैं हम, डी बाई डी थीटा, कोई बात नहीं अभी समझ लें अगर नहीं किया तो, और डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। डी बाई डी थीटा फाइंड करने के लिए आपको बाई फंक्शन का डेरिवेटिव करें, और बाई का अगर डेरिवेटिव करूँगा तो आपको मिलेगा एन इंटू कोसेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा इंटू कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। एंड माइनस ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस एन साइन थीटा टू द पावर एन माइनस वन इंटू थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा, ऐसा कुछ मिल गया, राइट। अपॉन डिवाइड बाई यस, डिवाइड करेंगे इसके डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट, ऐसा मिल गया। आप चाहे तो माइनस माइनस को भगा दें, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गए, ये भी प्लस, ये भी सब कुछ प्लस में बन गया। अब देखो इसमें कुछ ऐसा गिवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो कैसे मिलेगा, अगर इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायरिंग करता हूँ मैं, बहुत साइड का स्क्वायरिंग दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा, यस, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ टू, उस माइनस टू को इधर ले आऊँ तो प्लस टू मिल जाएगा मुझे, और वैल्यू कुछ ऐसा मिल जाएगी। मैं लिख रहा हूँ समझना, इसमें प्लस टू और ऐड कर देता हूँ तो प्लस फोर बन गया, और यह बन गया आपके लिए कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा टू होल स्क्वायर। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर का स्क्वायरिंग किया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू था, मैंने बहुत साइड में ना, बहुत साइड में प्लस फोर कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर बन गया, और ये कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। इससे देखो मुझे कुछ बातें समझ आएंगी इसकी, कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड क्या करनी है, तो वैल्यू कुछ ऐसा हो रही है। देखो डी वाई बाई डी एक्स का अगर स्क्वायरिंग की बात करूँ मैं, एन स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ऐसा कुछ फाइंड करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर की वैल्यू आपको यहाँ आसानी से मिल गई है, और अब इसको और चेक कर लेते हैं ये बाई मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। यहाँ से ना बच्चों आप कुछ कॉमन लें, और कॉमन की बात करो, अगर मैं ये देखो कोसेक कोसेक से मल्टीप्लाई करें कोसेक थीटा हो जाएगा, एक कॉट थीटा टर्म अगर एक्स्ट्रा बची तो मैं कॉट थीटा अगर कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो देखो क्या मिलता है, एन इंटू एन भी कॉमन ले लो सबसे पहले आप, तो एन इंटू कॉट थीटा कॉमन लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बचा, कोसेक एन माइनस वन इंटू कोसेक कोसेक टू द पावर एन थीटा, यहाँ देखें प्लस, अगर कॉट थीटा में कॉमन लिया तो कॉट थीटा कॉमन लेने के लिए आपको क्या, साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या है, देखो कॉट थीटा बन गया साइन टू द पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन टू द पावर एन थीटा बचा, ये बन गया आपके लिए साइन टू द पावर एन थीटा, राइट। अगर डिनोमिनेटर से भी आप कॉट थीटा कॉमन ले लें तो कॉट थीटा, और यहाँ पर देखें अगर कॉस को बनाने के लिए मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई करूँ, साइन थीटा से डिवाइड करूँ, तो ओनली ये कॉट थीटा बन गया, कॉमन आ गया, तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बचा, राइट। अच्छा, अब देखो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, एक कॉट कॉट कैंसिल आउट हो गया, मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू किसकी दे रखी, बाई की वैल्यू गिवन है आपको, देखें, अच्छा नेगेटिव साइन और है इसमें, पॉजिटिव बना लिया था, इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू कोसेक थीटा माइनस प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और सिमिलर दैट अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें बहुत साइड का स्क्वायरिंग करके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई स्क्वायर प्लस फोर, स्क्वायरिंग यहाँ पर दोनों में कर दें,
तो ये वैल्यूज कुछ ऐसा मिल रही है यहाँ से आपको, ये मिल गया एन स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग करते हैं क्योंकि ये डी बाई डी थीटा की वैल्यू है, बहुत सारे का अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो एन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायरिंग और इसका भी स्क्वायरिंग है, ये एन स्क्वायर मिल गया और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी बाई स्क्वायर प्लस 4 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई थिंक यही शायद प्रूव करना है हमें, यस बाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। एक अनदर मेथड इसका एक और है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो एन की वैल्यू पुट करके, अगर एन की वैल्यू कुछ आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट्स सपोज 2 वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर भी आप 2 पुट कर दें तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 डाउट है, बट इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते थे। देखो डी बाई बाई डी टी, ओके ओके कर रहे हैं सॉल्व। डी बाई डी टी आज किया आपसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, डी बाई डी टी को आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो जैसे डी बाई डी एक्स अगर मैं फाइंड करता हूँ तो सेक 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 4x इंटू टेन ऑफ 4x एंड इंटू 4x का करें तो 4, ये मिलेगा। और इसका डी एक्स बाई डी टी डायरेक्ट ही हो जाएगा, 10 में से x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी, ये समझ लो। अब आपको ना बस वैल्यू पुट करनी थी यहाँ से, आपको पता है 10 ऑफ एक्स की वैल्यू, 10 ऑफ एक्स की वैल्यू टी है, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, सेक ऑफ 4x, सेक ऑफ 4x इन द सेंस 1 अपॉन कोसेक 4x कर सकता हूँ, और 1 अपॉन कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा के फॉर्मूला याद दिला देता हूँ मैं आपको। कोसेक 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा, राइट। सिमिलर दैट आप 10 ऑफ 4x की वैल्यू पुट कर दें, 10 ऑफ 4x का वैल्यू 2 10 ऑफ थीटा 2x अपॉन एक्स ही कर दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x, राइट। और ये एच डी रहने दें 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, 10 ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपको पता है टी है, 10 ऑफ एक्स की वैल्यू टी है, तो 10 ऑफ 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, बस ये वैल्यू पुट करते हैं, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। यस कर लेंगे बच्चों, इससे आगे यस ओके, डाउट है या नहीं, ओके डन डन, यस फिर भी देख लें, ओके एक हिंट बता देता हूँ, बस हिंट इसको, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, बस यही फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो बिल्कुल आसान है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वेरी गुड। आपको पता है देखो डी वाई बाई डी टी है ना, इसका डेरिवेटिव यू अपॉन बी लगा दें, इसमें भी यू अपॉन बी लगा दें, तो इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर अपॉन ये 3 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन टी है इंटू टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 एल एन टी, एंड सिमिलर डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये टी टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर प्लस माइनस 2t इंटू 1 प्लस एल एन टी, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बस, यस यहाँ से आई होप आपने अगर सिंप्लीफाई किया होगा, तो देखो ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसमें बनाने के लिए टी की पावर 4 टी स्क्वायर टी की पावर 4 ये कैंसिल आउट होगा दोनों,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर देखो कॉमन ले लें, टी स्क्वायर बाहर रहने दो, -1 -2 ऑफ एल एन टी बना, राइट। सिमिलर दैट डिनोमिनेटर से भी यार टी -1 ये -2t माइनस समथिंग -1 माइनस एल एन टी है, ये कैंसिल आउट होगा तो इसकी वैल्यू टी मिल गई। तो ये मिल गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब आपको बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, पुट कर दें, वैल्यू सेटिस्फाई कर लें, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। रूट ओवर में गिवन है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें 1 + एक्स स्क्वायर गिवन है, और इसको रेशनलाइज करता हूँ मैं, रेशनलाइज डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ स्टेप। आप देखें रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें a प्लस बी a माइनस बी करता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 कैंसिल आउट, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, राइट। ऐसे आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ओनली 2 बना, 2 + 2ab है, 2ab इन द सेंस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 ऑल अपॉन एक्स, 2x स्क्वायर, 2 कॉमन लेके भगा दो इसको बाहर, तो भगा देते हैं, तो 1 + रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। आपको बच्चों डेरिवेटिव है ना इसके रेस्पेक्ट में करना है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 के रेस्पेक्ट में। तो ये कुछ है ना आपको ऐसा दिख जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना साइन थीटा पुट कर दें, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या कॉस थीटा दिख रही है आपको, यस। यहाँ पर भी आप देखें कि ये क्या बन चुका, या तो देखो दो मेथड है, या तो डायरेक्ट ही करते हैं आप डी बाई बाई डी, इसको कुछ मान लें, अनदर फंक्शन जेड मान लें, और इसको भी मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यस। ये साइन थीटा है, इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करें, तो इसका डेरिवेटिव करना, ये कोई फंक्शन जेड ले लिया आपने, ये जेड है, और ये फंक्शन वाई है आपका, तो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी जेड, तो डी वाई बाई डी थीटा करना है, एंड डी जेड बाई डी थीटा करना है। तो देखो इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यू अपॉन बी फिर से लगाएंगे, और फिर से लगाया तो 1 + साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, दोनों को एक्स के एस्पेक्ट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी करना आप, इसका 1 + कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या करेंगे आप, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कुछ ऐसे बचेगी आपकी, देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, -1 और ये -1, तो वैल्यू कुछ ऐसा आ गया आपका 1 + कॉस थीटा अपॉन एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, क्या बनेगा साइन थीटा, यस। अब वैल्यू पुट कर दें आप, तो कॉस थीटा बनाने की जरूरत नहीं है, 1 + रूट ओवर इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा मिल जाएगा। चेक करें बच्चों, डाउट है? ओके, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। आप है ना पहले थोड़ा सा इसका देख लें, ये क्या गिवन है मुझे, ये आर्क ऑफ साइन बस 2x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, आईटीएफ में सीख चुके हैं हम इसको। जब भी आपको ऐसा गिवन है साइन बस ऑफ 2x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने डिवाइड किया था कि अगर x की वैल्यू ना, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 tan x, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, यस वेरी गुड, तो पाई -2 tan x करते हैं, यस। x ग्रेटर देन तो पाई -2 tan x कर लें,
एंड अगर ये लेस देन वैल्यूज है तो -5 -2 10 ऐसा हम करते हैं। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता था इसको कैसे ओपन करें, डायरेक्ट 2 10 नहीं कर देना मुझे। तो जस्ट इसको अगर ओपन करते तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही हो जाएगी आपकी 2 10 x, राइट। अब इसको चेक कर ले ये क्या गिवन है। तो अगर बेस में दे रखा है ऐसा कभी वैल्यू तो आप बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करें और कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको ln ऑफ sin x अपॉन ये क्या हो जाएगा ln ऑफ cos x, राइट। और ये भी अगर रेसिप्रोकल दे रखा है तो रेसिप्रोकल अगर कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ sin x इंटू ln ऑफ cos x। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और dy बाई dt इसका फाइंड कर लेते हैं। तो बन गया ln sin ऑफ x टू दी होल स्क्वायरिंग ln cos ऑफ x टू दी होल स्क्वायरिंग प्लस 2 10 x। u अपॉन बी लगा देंगे और डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। u अपॉन बी में ये वैल्यूज टू दी पावर 4 हो जाएगी ln cos ऑफ x टू दी पावर 4, यस। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 इंटू ln ऑफ sin ऑफ x और sin ऑफ ln sin ऑफ x का डेरिवेटिव वन अपॉन cos तो cot ऑफ x इंटू समथिंग ये वैल्यू माइनस इसका डेरिवेटिव फाइंड करें 2 इंटू ln ऑफ cos ऑफ x और cos ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करें तो -10x और इंटू ये वैल्यू प्लस इसका डेरिवेटिव डू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर देंगे तो आपको बहुत ही आसान से सिंप्लीफिकेशन इसका मिल जाएगा। आई होप यहाँ से सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो आप सिंप्लीफाई कर लें और फाइनल आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। कर लेंगे बच्चों इससे आगे। यस यस ओके, काफ़ी पहले भी देख चुके हैं हम इस क्वेश्चन को कि जब भी आपको 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में गिवन हो तो आप इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करें और ऐसा कभी भी दिखता है आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप जनरली साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें एक्स क्यूब की वैल्यू ना, एक्स क्यूब की वैल्यू मैं कुछ पुट कर देता हूँ। अगर साइन थीटा पुट करता हूँ एक्स क्यूब की वैल्यू तो बाई क्यूब कुछ अनदर वेरिएबल में लेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा साइन ऑफ 5 पुट कर लें। ओके तो ये साइन ऑफ 5 पुट कर लिया तो कुछ एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से देखना ये क्या बन गया साइन ऑफ 5 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया कॉस थीटा और ये क्या कॉस 5 बन गया, राइट। इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब की वैल्यू देखो साइन थीटा यहाँ पर मैं साइन थीटा पुट कर दी माइनस ऑफ साइन ऑफ 5। अब देखो बच्चों अगर आपको याद है ना तो कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर आपको मिलेगा ए क्यू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। काट दो कॉस से कॉस 2 से 2 सॉरी हाँ प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस वाले में देखें आप क्या वैल्यू बची आपकी। अगर मैं लिखता हूँ इसको डिवाइड में कर दूँ तो टेन ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 1 अपॉन ए क्यूब, राइट। यस आप 10 को अगर 10 इनवर्स में चेंज करें तो थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए क्यूब और 2 टाइम्स हो जाएगा थीटा माइनस 5 एंड वैल्यू ऑफ द थीटा विल बिकम ये वैल्यू थी आपके लिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ये वैल्यू थी साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब। ये चीज़ एक कांस्टेंट नंबर है बच्चों, कांस्टेंट नंबर का भी मैं डेरिवेटिव करूँगा तो जीरो हो जाएगा
वन अपॉन ए को आप कॉटनमस में भी चेंज कर सकते थे। अब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दें यहाँ से, तो इसका डेरिवेटिव किया 1/√/1 - x⁻6 इंटू 3x² माइनस 1/√/1 - y⁻6 इंटू 3y² इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी आपको x² / y²√/1 - y⁻6 अपॉन 1 - x⁻6। ये प्रूव करना, राइट। आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस के ये समथिंग गिवन है, तो यहाँ से फंक्शन एज इट रिपीट स्टार्ट हो गया। और ये अगर रिपीट स्टार्ट हो गया तो आपको दिख रहा है ये इसको लेट कर सकते हैं, 1 अपॉन समथिंग दे रखा है, तो 1 अपॉन ऑफ बाई है, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ये यहाँ से बाई बन गया 1/बाई, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1, 2 इंटू बाई डैश इज इक्वल टू एक्स बाई डैश प्लस बाई। तो बाई डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से बाई अपॉन 2y माइनस एक्स, और ये सेम फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा। यस 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 यस, तो ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। सर हम आपको म्यूट कर सकते हैं, सीक्रेट नहीं बताऊंगा मैं आपको।